वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैं आपको आज 9th क्लास का चैप्टर करवा रही थी फर्स्ट। उसमें मैंने आपको इतना करवा चुकी थी। मैं आगे करवा रही हूँ 1.2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी मैटर। मैं आपको इसमें कराऊंगी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी मैटर। इसमें बताया जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स के बीच में मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ये कैसे पता चला हमें? जब हमने आपको शुगर ऐड करने के लिए कहा था, पानी के अंदर नींबू पानी बनाते हैं तो क्या होता है, जो शुगर वगैरह ऐड करते हैं तो वो हमारा जो वाटर होता है उसके पार्टिकल्स के अंदर सेट हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि वो अलग से नीचे है, वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है। तो वो कहाँ जाता है? वो उनके जो स्पेस होता है ना पार्टिकल्स का, वाटर के जो पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस है उनमें जाकर फिट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो शो करता है कि the particles of one type of matter get into space between the particles of the other. They show that there is enough space between them. मतलब उनके बीच में काफ़ी स्पेस है जिसकी वजह से वो इंटरमिक्स हुए हैं। आगे पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। मतलब इसमें बताया है आपको कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। देखो मैं आगे आपको बताती हूँ। इसमें ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं इनमें। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, दे पोसेस दैट वी कैन कॉल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो वो मूव करता रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पार्टिकल मूव फास्टर। पार्टिकल्स मतलब फास्ट चलते हैं, मूव करते हैं फास्टली। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो टेम्परेचर के बढ़ते साथ ये भी टेम्परेचर की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज। मतलब जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगी जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो इन दबो थ्री, जैसे भी आपने अगली पिछली वाली जो 3 एक्टिविटीज़ आप पढ़ोगे उनमें पता चल जाएगा। और हमने देखा था कि 2 पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ द 2 पार्टिकल्स और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब जो इंटरमिक्सिंग हो रही है, 2 पार्टिकल्स के आपस में मिक्स हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वे ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। जैसे हम हीट करते हैं किसी भी चीज़ को, जल्दी से मिक्स हो जाता है वो, इसलिए उसको क्या कहते हैं कि हीटिंग के दौरान डिफ्यूजन फास्ट होता है, जल्दी जल्दी होता है। इसलिए डिफ्यूजन, जो हीटिंग करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन भी जल्दी होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बोलता है कि काइनेटिक जो पार्टिकल्स के मैटर के जो ये ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे? देखो पढ़ते हैं हम। द फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। मतलब उनके बीच में एक ऐसा फोर्स होता है जो उनको जोड़ के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स इज अट्रैक्शन। मतलब ये कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये हर एक मैटर में अलग अलग टाइप की देखी गई है। हर किसी मैटर में अलग अलग टाइप की होती है। वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, एक मैटर को दूसरे मैटर से अट्रैक्ट करना। पार्टिकल आपस में जो अट्रैक्ट करके रहते हैं, इसको कौन सी फोर्स की वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये हर मैटर में अलग अलग स्ट्रेंथ की मिलती है। आगे हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 टाइप की स्टेट होती हैं। द सॉलिड स्टेट, देखो ये जो सॉलिड स्टेट होती है हैव ए डेफिनेट शेप। इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जो कंप्रेस करने की जो क्षमता होती है ना सॉलिड में, वो नहीं होती, वो बहुत कम होती है। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल भी नहीं। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड्स के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को बनाए रख सकता है। सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। मतलब सॉलिड टूट जाएगा लेकिन मतलब ये हो जाएगा, कंप्रेस नहीं हो पाएगा। वो अपने आप को कंप्रेस नहीं होने देता है, टूट जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं हो जाएगा अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। मतलब अगर आप कोई रबड़ बैंड है आपके पास, अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो वो स्ट्रेच हो जाती है। क्या वो सॉलिड है? बोलोगे हाँ सॉलिड है। आप बोलते हो ना कि यस दिस इज सॉलिड। व्हाट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दीज टेक्स द शेप ऑफ दी जार। मतलब अगर शुगर और सॉलिड है, शुगर और साल्ट है,
उनको हम किसी जार में डालते हैं तो वो उस जार की शेप लेकर उसमें फिट हो जाते हैं जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं। क्या वो सॉलिड है? व्हाट वुड ए स्पंज, व्हाट अबाउट ए स्पंज? स्पंज है, उसको हम प्रेस कर सकते हैं फिर से वापस से वो अपनी शेप में आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऑल द वो आर सॉलिड्स, हम कहेंगे कि सारी चीज़ें, स्पंज है, शुगर सॉल्ट है, रबड़ बैंड है, सब के सब ये सॉलिड हैं। ऐसा क्यों होता है? ए रबड़ बैंड कैन चेंज द शेप फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप। जो रबड़ बैंड होती है पहले तो अपनी शेप चेंज कर लेती है, बाद में वैसी ही अपनी शेप रिगेन करना मतलब दोबारा से वैसी ही शेप में चली जाती है। दिस फोर्स इज रिमूव, जब वो फोर्स निकल जाए तो जब वो फोर्स होती है हट जाती है तो वो अपने वापस से वैसी शेप में आ जाती है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक, अगर ज़्यादा फोर्स हम किसी रबड़ बैंड पे डालते हैं तो वो टूट भी जाता है। द शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल्स शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन फिक्स, हर एक क्रिस्टल की शेप तो फिक्स होती है, लेकिन जब बहुत सारे क्रिस्टल्स आपस में, मतलब क्रिस्टल एक है और बहुत सारे क्रिस्टल्स ऐसे किसी जार में डाल दिए जाते हैं तो सीधी से उसकी शेप ले लेते हैं। रिमेन फिक्स्ड, क्रिस्टल की शेप तो फिक्स है, वेदर वी टेक इन आवर हैंड, किसी हैंड में ले लो या फिर किसी और में, तो फिक्स रहती है। इसमें कोई मतलब नहीं है कि वो जार में डाल दिया या फिर किसी और की शेप में चला जाएगा। क्रिस्टल देखेंगे हम, छोटा सा उसका क्रिस्टल क्या सेम शेप का है, बिल्कुल जो साइज और शेप है फिक्स है, बोलेंगे हाँ वो फिक्स होती है। ए स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स, स्पंज के अंदर होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इन बीच एयर इज ट्रैप्ड, जिनसे हवा कैद हो जाती है जिनके अंदर। और जब हमको प्रेस करते हैं तो वो जो वायु होती है ना, जो एयर होती है वो एक्सपेल्ड मतलब निकल जाती है, जैसे ही छोड़ते हैं तो उसके अंदर से वापस से एयर आपस में फील हो जाती है। तो ये कहेंगे कि हाँ ये भी एक सॉलिड है। द लिक्विड स्टेट, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड, हमने देखा है कि लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, वो दूसरे की शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लो, लिक्विड की फ्लूडिटी ज़्यादा ही होती है ना, चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट इट इज़ कॉल्ड, मतलब वो रिजिड नहीं है, रिजिड नहीं मतलब फिक्स नहीं है, उसकी जो फ्लूडिटी अच्छी है, चेंज शेप, वो शेप भी चेंज करता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? फ्लूइड कहते हैं। जो लिक्विड को क्या कहेंगे हम? फ्लूइड कहेंगे। लिक्विड क्या बोला कि लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू सो सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। यहाँ पर हमने देखा है कि तो हमने देखा जैसे कि क्या होता है कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वे डिफ्यूज हो जाते हैं। लिक्विड में गैस होती है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, वो कैसे? जैसे ऑक्सीजन ऑफ CO2 है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, किस लिए? क्योंकि फिश वगैरह जो पानी में रहती हैं उनको गैसेस की जरूरत पड़ती है। अगर गैस उस पानी में डिजोल्व हो रही है इसका मतलब जो फिश वगैरह उनको गैस मिल रही है, ऑक्सीजन वगैरह मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा और सर्वाइवल पावर उनकी ज़्यादा इसीलिए होती है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड्स टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ। कह रहा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो किस वजह से अपने पानी के अंदर सांस ले पा रहे हैं? सिर्फ डिजोल्यूशन के कारण, डिजोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन का वाटर के अंदर डिजोल्व होना है जिसकी वजह से वो अपनी ब्रीथ कर पाते हैं। दे वी में इंक्लूड दी सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज, मतलब ये जैसे भी डिफ्यूजन पावर अच्छी होती है जिसकी वजह से ये इसमें बोलता है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट्स इन विच द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस, मतलब जो लिक्विड स्टेट जो लिक्विड होता है उनके अंदर स्पेस ज़्यादा ही होता है जिसकी वजह से जो गैसेस आती हैं वो आराम से उनमें फिट हो जाती है। जो स्पेस होता है ना पार्टिकल्स का, और गैस आएंगी तो पार्टिकल्स के स्पेस के अंदर फिट हो जाएंगी और डिजोल्व हो जाती है जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाती हैं। द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट वो होती है कि जैसे कि आपने किसी बैलून को भर के देखा, हवा भर जाती है उसमें गैस भर जाती है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं कि गैसेस होती क्या है। ओके, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब कंप्रेसिबल है, और एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस कर सकते हैं हम, जैसे किसी भी बैलून में भर देते हैं हवा को या फिर सिलेंडर में गैस को हम भरते हैं तो कंप्रेस हो जाती है। द लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG को देखा आपने सिलेंडर में भरते हुए, दैट वी गेट इन होम फॉर कुकिंग के लिए। ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर, ऑक्सीजन को भी सप्लाई किया जाता है सिलेंडर में हॉस्पिटल्स में। और हमने CNG को देखा है नेचुरल गैस में, सिलेंडर्स में, हमने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है गैसेज की इसी वजह से। इफ़ वी नो टू द बुकिंग, इसमें बोला नो व्हाट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन, जब हम कुछ किचन में कुक कर रहे होते हैं तो जो गैसेज होती हैं उसकी जो पावर होती है ना फैलने की, स्प्रेड होने की, वो ज़्यादा होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं। अगर हम खाना किचन में बनाइए तो बाहर तक उसकी स्मेल जाती है, क्योंकि गैसेज डिजोल्व हो जाती हैं एयर में जल्दी से और हमारी
लिए वो स्मेल है जो हमसे हम तक आराम से पहुंच जाती है। इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड और लिक्विड की डिफ्यूजन पावर कम होती है एज कम्पेयर टू द गैस, गैस की बहुत ज़्यादा होती है। देखो, वेरी डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल सीटेड, मतलब वही बोलता है कि बहुत हाई स्पीड में इसकी जो रैंडमली बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में जाती है कि हाई स्पीड में, मतलब जो गैसेस होती है ना बिल्कुल फटाफट से स्प्रेड हो जाती है। जो डिफ्यूज़न पावर है ये ज़्यादा ही होती है, जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो पाता है। चलो ठीक है, कल कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तब तक क्या मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड ग्रेट स्टडी।